जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुबूही ख़ान। आज मैं आप लोगों के साथ नमस्ते उज्जवल जी, नमस्ते सौरभ जी, अशोक जी। मैं आज आप लोगों के साथ उस टॉपिक पर लाइव सेशन करने के लिए आई हूँ जो हम सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी केरल में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोगों ने या साइकोपैथ्स ने, मुझे उनके लिए अल्फाज भी समझ नहीं आ रहे हैं, उन्होंने एक गर्भवती हथनी को जो जंगल से खाने की तलाश में एक रिहायशी इलाके में पहुंची थी, कोई सोना चांदी हीरा आपकी ज़िंदगी लेने के लिए वो वहाँ नहीं आई थी, खाने की तलाश में एक गर्भवती हथनी एक इंसानों के रिहायशी इलाके में पहुंची थी, जहाँ पर उसको कुछ लोगों ने एक अनानास के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव्स भर के, जो दिवाली पे हम लोग पटाखे छुड़ाते हैं, उसको एक अनानास के अंदर पटाखे भर के, एक्सप्लोजिव्स भर के उस हथनी को खिला दिया गया। और वो जब उसने वो चबाया तो उसके मुंह में एक्सप्लोड कर गया, पूरी जॉ उसकी ख़त्म हो गई। और वो कितना ज़्यादा तड़प, कितना ज़्यादा दुख दर्द हुआ होगा कि वो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए पानी में जाकर खड़ी हो गई। और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बहुत कोशिश करी बचाने की, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसको ये एहसास हो चुका था कि वो नहीं बचेगी। तो वो अपने उस दर्द को कम करने के लिए अपनी सूंड और अपना मुंह पानी के अंदर डालकर वो खड़ी रही, और वहीं उसने जल समाधि ले ली। वहीं पानी में खड़े खड़े उस हथनी ने दम तोड़ दिया। जब से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है तब से मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग ये जो कोरोना और ये इस तरह की बीमारियाँ देख रहे हैं, क्या हम एज ह्यूमन स्पेशीज़, क्या हम ये बीमारियाँ या ये सज़ा प्रकृति की डिज़र्व नहीं करते? हम लोगों ने अपने लालच के लिए क्या नहीं किया? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पेशीज़ भगवान ने हमें बना के भेजा था, कि कहते हैं कि बहुत खुशकिस्मती से और बहुत कई जन्मों के बाद इंसान की, मनुष्य की योनि में हमारा जन्म होता है। और उस जन्म को हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम दूसरों को तकलीफ़ देने का, दूसरों को दर्द देने का, सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाने का कोई मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए, जब कभी हम बात करते हैं रेप्स की, कभी हम बात करते हैं मर्डर्स की, कभी हम बात करते हैं टेररिज्म की, कभी हम बात करते हैं एनिमल अब्यूज़ की, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुल मिला के एक मेंटल प्रॉब्लम्स की, एक साइकोपैथी की डेफिनेशन में समा जाती हैं, जो कि आज के टाइम में मुझे लगता है कोरोना से भी बड़ा एपिडेमिक है। कोरोना ठीक है, अपने हिसाब से पैंडेमिक होगा, सो होगा, लेकिन उससे भी बड़ा जो एपिडेमिक है समाज में, वो है मेंटल डिजीजेस। दूसरे को तकलीफ पहुंचा के, दूसरे को दुख दे के सुख महसूस करना। हम लोग जानवरों से भी बदतर हो गए। अगर देखिए, अगर कोई शेर आपको खाने के लिए भी सामने आता है तो वो आपको उसकी फेस वैल्यू, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि वो आपको खाने के लिए आ रहा है। लेकिन इंसान अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, इंसान आपको आके फेस वैल्यू पे आके गले भी लगा लेगा और पीछे से आपके खंजर घोंप देगा। अब वो भूखी हथनी, वो किस भरोसे के साथ और किस खुशी के साथ उसने वो अनानास खाया होगा कि मुझे ये, मेरा पेट भरने के लिए मुझे वो अनानास दे रहे हैं, और उसके अंदर एक्सप्लोजिव मिला के एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को आप खिला रहे हैं। तो आप किस लेवल तक आपकी इंसानियत, या किस लेवल तक आपके इमोशंस, आपकी कॉन्शियंस मर चुकी है? देखिए, मैं बोलती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन खाना या वेजिटेरियन खाना स्टिल ठीक है, पर्सनल चॉइस है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो मेरी इस पोस्ट से ये ऑफेंड ना हो, क्योंकि ये मैं भी समझती हूँ कि हमारे अपने धर्म में, हमारी संस्कृति में देश काल और परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी बताई गई है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे जानवरों को खाना मजबूरी होती है लोगों की, क्योंकि वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई पेड़ पौधे सब्जियाँ नहीं हैं। तो ठीक है, ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी एक
चेन ऊपर वाले ने बनाई है कि अपना पेट भरने के लिए जानवर भी दूसरे जानवर को खाता है। लेकिन हम लोग आप इसी एग्जाम्पल को देखिए कि हम लोग अपने प्लेजर के लिए किसी को मार रहे हैं। तो ये इतने ख़तरनाक साइकोपैथ्स हमारे समाज में घूम रहे हैं, जो आज एक प्रेग्नेंट हथनी को ना बॉम्ब खिला सकते हैं, वो कल को एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप भी कर सकते हैं, वो एक 6 महीने की बच्ची का मर्डर भी कर सकते हैं, वो एक 10 साल के लड़के के साथ भी रेप कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों की कॉन्शियंस मर गई है, दे आर वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोगों को एक बहुत मास लेवल पे कुछ एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्कूल लेवल पे या बहुत लोअर लेवल पे होने चाहिए, और जिन लोगों के भी साइकोलॉजिकल इश्यूज असेसमेंट में आते हैं उनका कुछ ना कुछ डेटा स्टेट वाइज गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। आई एम वेरी डिस्टर्ब टुडे एंड आई एम वेरी एंग्री। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी वेंट आउट करूं उस फीलिंग को। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आती हूं अपने फेसबुक परिवार के साथ। मुझसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट कि कोई एक क्योंकि मैं भी माँ बनी हूँ, मैं मतलब मुझे लगता है कि जो आखिरी मोमेंट्स उसके होंगे जब उसकी जान जाने वाली होगी, तो अपनी जान जाने से ज़्यादा दर्द उसको इस चीज़ का होगा कि मेरे पेट में मेरा बच्चा है जिसको मैं नहीं बचा पाई। I'm sorry, please excuse me for being emotional, but I'm very disturbed today कि we are living in a society जो अपने अलावा और अपना सर्वाइवल भी नहीं, अपने सिर्फ सैडिस्टिक प्लेजर के लिए किसी की जान भी ले सकती है, कि कुछ भी कर सकती है। और जान लेने से भी ज़्यादा कई बार लोग जीते जाते जिंदा लोगों को अब्यूज़ करते हैं। सैडिस्ट्स आर एवरीवेयर इन द सोसाइटी। आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ लीगल इश्यूज़ पे आई एम प्लानिंग टू सी कि क्या हो सकता है एनिमल प्रोटेक्शन के लिए। हम लोगों के यहाँ बहुत लोग को देखती हूँ सड़क पे चलते हुए कुत्तों को अब्यूज़ कर देंगे। कोई एक मेरे अपने फैमिली में, मुझे एक अपने ख़ानदान में मेरी अपनी फैमिली में मुझे एक इंसान से बहुत ज़्यादा एक डिसलाइक हो गई थी, जस्ट बिकॉज ही अब्यूज्ड अ डॉग इन फ्रंट ऑफ मी फॉर नो रीज़न, बिना किसी रीज़न के। अभी एक वीडियो आ रही थी कि सड़क पे भैंस खड़ी हुई है, उसको बाइक पे जा रहे हैं 2 लड़के, उसको लात मार के चले गए। तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि आप पूरी दुनिया की जितनी भी आपकी ह्यूमन स्पेशी के अलावा बाकी जितनी भी स्पेशीज़ हैं, जो प्रकृति हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जानवर हैं, आपकी बपौती हैं, या आपने उनको क्रिएट किया है जो आपको राइट है उनको अब्यूज़ करने का? ये हमारे इन अपराधों की सज़ा है जो हमें कोरोना, कभी टिड्डी दल, कभी एनवायरमेंटल इश्यूज़, कभी अर्थक्वेक्स, इन सब चीज़ों में जो मदर नेचर है, जो प्रकृति है, वो हम लोगों को अभी भी वार्निंग दे रही है। वरना प्रकृति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं तो वो प्रकृति माँ है, वो हमें हमारी गलतियों की सज़ा भी देगी। जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन ना करें, जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में ना सोचें, तब तक हम घर बैठ के ये भी ना रोएं कि कोरोना कब जाएगा। बिकॉज वी एक्चुअली, आई एम एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडेस्ट, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर हम लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अगर हम लोग मनन नहीं करेंगे, अगर हम लोग इसी तरह से प्रकृति और जीवों का अब्यूज़ करके और सेल्फिशनेस के साथ ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अगर हम ऐसे ही ज़िंदगी काटते रहेंगे तो आई थिंक वी डिज़र्व दिस पनिशमेंट जो हमें अभी कोरोना के रूप में दिख रही है। अब तो खैर मैं चीज़ों को देखने के लिए आई हैव अ परसेप्शन ऑफ सीइंग थिंग्स। जब मैं छोटी भी थी, मैं हमेशा से बकरीद पे जब बकरे की कुर्बानी होती थी, मैं हमेशा से उसके खिलाफ थी। मैंने कई बार अपने घर में बंधे हुए, मतलब ख़ानदान में, मेरी इमीडिएट फैमिली में कुर्बानी नहीं होती थी, मैंने अपने ख़ानदान में बकरा बंधा हुआ बकरीद वाले दिन या बकरीद से एक दिन पहले खोल दिया बंधा हुआ बकरा, उसको भगा दिया।
उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, आई एम श्योर बकरीद पे वो नहीं बच पाया होगा, किसी ना किसी ने पकड़ के उसको ज़िबा कर दिया होगा। लेकिन मैं हमेशा ये पूछती थी कि बकरीद का भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है। कुर्बानी मतलब सैक्रिफाइस। हर पंथ की, हर ग्रंथ की जो बातें होती हैं वो सिंबॉलिक होती हैं, हमें समझाने के लिए कुछ डीपर मीनिंग। हमें उन्हें लिटरल वे में अंधों की तरह नहीं मानना होता है। अगर बकरीद का कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है तो कुर्बानी का मतलब है कि आप अच्छा इंसान बनने के लिए अल्लाह की राह में आप अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कुर्बानी कर दीजिए। कोई आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आप अपने अच्छे कपड़े डोनेट कर दीजिए। आपके पास बुक्स हैं, अपनी बुरी क्वालिटीज़ की कुर्बानी करिए, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं। क्रोध की कुर्बानी करिए, अहंकार की कुर्बानी करिए, कट्टरवाद की कुर्बानी करिए। एक मासूम जानवर जिसको आप बकरीद से 2 दिन पहले आप एक जानवर को ख़रीद के लाए, जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है, आपने उसको ज़िबा कर दिया और आप अपना कॉलर शान से चढ़ा के घूम रहे हैं कि आपने अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दी और आपकी कुर्बानी मानी जाएगी। मैंने इस पर एक कैंपेन स्टार्ट किया था, सेलिब्रेट ब्लडलेस ईद। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था, एंड आई रियली डू नॉट केयर। मेरी नज़र में किसी दूसरे इंसान की कुर्बानी देकर, किसी बेजुबान जानवर की कुर्बानी देकर आप अल्लाह की उसमें कोई शान में कोई बहुत ज़्यादा कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं, और ना ही वो कुर्बानी मानी जाएगी। इनफैक्ट कुरान शरीफ में कुछ वर्सेस हैं कि ये जो गोश्त है, ये जो मीट है, ये जो ब्लड है, ये अल्लाह के पास नहीं जाता है कुर्बानी का। इसका मतलब आपको ये समझाने के लिए है कि ये बकरा, इसका मीट, ब्लड, दिस इज़ नॉट गोइंग टू अल्लाह। वो एक सैक्रिफाइस वाली फीलिंग हमें सिखाने के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज़, वो सैक्रिफाइस सिखाने के लिए हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स डाले जाते हैं जिसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिटरल वे में मानने लगते हैं। और इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी इंसानों की सेल्फिशनेस देखिए कि हम अपने पंथ की भी वही बातें एग्जैक्ट वे में मानते हैं जो हमें सूट करती हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होती हैं, उसको हम एग्जैक्ट टर्म्स में मानते हैं। और जो बातें हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होती हैं उसमें हम कुछ ना कुछ कन्वीनियंट एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो इसलिए कहा गया था, नहीं नहीं ये तो इसलिए कहा गया था। पॉजिटिव चीज़ें हम नहीं मान, अच्छा वो नेगेटिव चीज़ें मानेंगे जो हमें कन्वीनियंटली सूट करती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ लाइव आना चाहती थी बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लोज टू एनिमल्स। और मुझे लगता है कि अब शायद मैं उस स्टेज पर हूँ कि मैं इंसानों से ज़्यादा आई कनेक्ट मोर विद एनिमल्स। मैं जानवरों की आंख में देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा सही मायने में इंसानियत नज़र आती है। उनके अंदर वो जो हैं वो हैं। अगर वो आपको मारने के लिए, अगर कोई सांप है आपको डसता है तो आपको दिखता है कि सांप है। कोई शेर आपको खाने के लिए आ रहा है वो आपको दिखता है कि शेर है। लेकिन इंसानों की तरह एक डिस्गाइज में, एक सैडिस्टिक प्लेजर के लिए और अपनी विक्षिप्त पता नहीं किस तरह की अपनी फ्रस्ट्रेशंस, आपकी साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज, आपके अंदर जो अपनी कमियां हैं जो आप दूसरे के दर्द में या दूसरे को टॉर्चर करके महसूस करते हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर आप किसी की लाइफ को स्टेक पे डाल रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट यू डिजर्व टू बी कॉल्ड अ ह्यूमन। जब मैं छोटी थी मुझे सैवेज गार्डन का एक गाना बहुत पसंद था, अभी उसकी लाइन्स याद आ रही हैं। एनिमल्स एंड चिल्ड्रन टेल द ट्रूथ, दे नेवर लाई, विच वन इज मोर ह्यूमन, देयर इज अ थॉट, नाउ यू डिसाइड। ये गाना मुझे बहुत पसंद था, आज भी बहुत पसंद है। बस यही मेरा आज की लाइव आने के पीछे रीज़न यही था कि हम लोगों ने, इंसानों ने हर चीज़ को, बीमारियों को बिजनेस बना लिया है। हम दूसरों की बॉडीज़ के साथ खेल रहे हैं, हम दूसरों के माइंड्स के साथ खेल रहे हैं, हम दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। हम एक बॉटमलेस पिट बन चुके हैं, एक ऐसा बर्तन बन चुके हैं जिसका कोई तला नहीं है। हम खुद पता नहीं अपनी सबकॉन्शियसली किस चीज़ से परेशान है कि हम उस एक इनसैटिएबल नीड को भरने के लिए जो कभी नहीं भरेगी, हम उसको भरने की लगातार कोशिश करे जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइव्स, एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स ब्रिंग मी बैक टू माई फेवरेट
मिशन सनातन रिसर्जेंस, कि हमारे सनातन धर्म में हमें प्रकृति को पूजना जो सिखाया जाता है, वो उसके पीछे रीज़न यही है। हमारे सनातन धर्म में हमारे जितने भी मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड हैं, जितने भी हमें आकार के रूप में भगवान बताए गए हैं, उन सब के पास जो जो सवारी हैं वो जानवरों की हैं। सोचिए, शिव जी के गले में सांप है, किसी किसी के पास चूहा है, किसी के पास शेर है। तो श्री राम के एग्जाम्पल्स में देखिए, जब सीता जी को रावण उठा के लेके जा रहा है तो तभी भी बर्ड्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। हमारी संस्कृति में प्रकृति को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, पेड़ पौधों को तोड़ने से पहले के भी मंत्र बताए गए हैं, नदियों को हमारी संस्कृति में माता बोला गया है, पहाड़ों को हमारे यहाँ भगवान की तरह पूछते हैं, सूरज को सूर्य नमस्कार होता है हमारे योग में, चांद को, सूरज को, हर चीज़ को हम लोग अहमियत देते हैं प्रकृति को, जिसका हम पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी इट्स नॉट येट टू लेट। अभी भी अगर हम कोरोना के टाइम पे अपनी उन गलतियों को सुधार लें या समझ लें, तो आई थिंक हम मानव विनाश या ये जो भी हम देख रहे हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। I think still we can take a U-turn if we realize our mistake। और मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करके, मन से बहुत ज़्यादा एक इंसान होने के नाते बहुत उस सोल से माफ़ी मांगती हूँ जिसको, जो अपने अंदर एक सोल कैरी कर रही थी, जस्ट बिकॉज वो एक जानवर की बॉडी में थी तो उसको इस तरह का ब्रूटल बिहेवियर एक इंसान के द्वारा झेलना पड़ा। तो इंसान होने के नाते मुझे लगता है हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उससे माफ़ी मांगें। और सोचिए, केरला में एलिफेंट कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। वहाँ पे बहुत मेन पूजाज में, और केरला अब तो खैर पॉलिटिकली उसको बहुत ख़राब कर दिया गया है, बट केरला हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। गॉड्स ओन कंट्री उसको ऐसे ही नहीं कहते हैं। वहाँ पे प्रकृति, वहाँ पे हमारे बहुत मंदिर, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे हमारा एक कल्चर है। और जिस आश्रम से मैं जुड़ी हुई हूँ, स्वामी शिवानंद आश्रम, वो भी केरला में ही है। तो केरला से मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ कि देखिए, अपने कल्चर से दूर जाने का, कि केरला विच इज़ नोन फॉर एलिफेंट्स, ऑफ ऑल द प्लेसेस इन इंडिया, भारत के सभी जगहों को छोड़ के एक एलिफेंट के साथ केरला में ये हुआ है। तो ये, इसको प्लीज़ किसी एक छोटे इंसिडेंट की तरह नहीं देखें। ये हमारे भारत के लिए एक जागरण का वक्त है। ये हम लोगों की आंखें खोलने के लिए ये इंस्टेंसेस हो रहे हैं कि हम इसको प्लीज़ जानें कि हमारी संस्कृति, अगर हमने देश तोड़ने वाले हाथों में जाने दी या उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब ना ही सिर्फ हमारी संस्कृति बल्कि पूरी मानव प्रजाति का विनाश हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं आज एज अ ह्यूमन। और जो लोग भी मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हैं या जिनको मेरी बात ठीक लगती है, समझ आती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आज ये प्लेज लीजिए कि हम कभी भी किसी एनिमल को, किसी जानवर को अब्यूज़ नहीं करेंगे, उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। और अगर हमारी आंखों के सामने किसी जानवर को कोई तकलीफ़ पहुँच रही होगी तो हम उसे जितना हो सकेगा उसको प्रोटेक्ट करने के, एटलीस्ट इतना अपना कर्तव्य पालन का एहसास हम करेंगे कि सही सनातनी इंसान वो है जिसके आसपास के इलाके में भी किसी के साथ कोई अधर्मी या विधर्मी काम ना हो, और हमारे अंदर वो फीलिंग, वो ड्यूटी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि even if no one is watching, it is our duty to protect the vulnerable. It is our duty to protect the victim. जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बिट इमोशनल। जनरली मैं एक शो नहीं करती हूँ। आई एम वेरी गुड इन हाइडिंग माई इमोशंस, बट कभी कभी होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।